अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर हसन अली। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा हार्मोनिक प्रोपोगेशंस पर। तो मींस के ये आएगा हमारे पास एचपी। ठीक है, एचपी जिसे बोलते हैं हार्मोनिक प्रोपोगेशंस। पहले हमने पढ़ा अभी तक एपी एंड जीपी, अरिथमेटिक प्रोपोगेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशन। अब हमारे पास आ गया है एचपी। तो एचपी सिमिलर टू एपी होता है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल होता है। लाइक एपी में हमारे पास टर्म्स कैसे होती हैं, A1 A2 A3 सो ऑन। और एचपी में क्या होगी, इसी तरह होंगी लेकिन डिवाइड में A1 1/A2 1/A3 एंड सो ऑन। ये इनमें डिफरेंस होता है, इनका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, और इसी के साथ इसका एक और फॉर्मूला है, उसको भी आप देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये बहुत यूजफुल होने वाला है हमारे लिए। हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा है, वो हमारे पास है A+B/2। ये हमारे पास क्या आएगा, इसमें हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1/A 1/B। अब इनका अरिथमेटिक हार्मोनिक मीन फाइंड करें तो क्या होगा, 1/A प्लस 1/B डिवाइडिंग बाई 2। तो इनका एलसीएम लेंगे ऊपर तो वो आएगा AB, तो ऊपर बन जाएगा A+B डिवाइडिंग बाई 2। तो ये नीचे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2AB। अब इसका ऑपोजिट कर लो, ठीक हो गया। सॉरी, ये एम ही लिखो, ये एम ही बाद में इसका और रेसिप्रोकल कर लेंगे तो वो क्या होगा, 2AB/A+B। ये हमारे पास वैल्यूज बन जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखनी है वैल्यूज, आपको ये आनी चाहिए फॉर्मूलाज। तो चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज हमारे पास 6.9 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और एक बड़ी एक्सरसाइज है, तो इसको समझिएगा, डिटेल में सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, फाइंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक सीक्वेंस। तो क्वेश्चन 1 मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो ये कौन सी है, हार्मोनिक प्रोपोगेशंस है। अगर मैं इसको कर लूंगा 3 5 एंड 7, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, एपी। ठीक हो गया, अब ये एपी बन जाएगी क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ही होता है। तो A1 हमारे पास है 3, डी हम फाइंड करते हैं इसमें से 5 - 3 = 2। तो फॉर्मूला है हमारे पास, A9 का फॉर्मूला होता है A1 प्लस 8D। तो A1 है 3 प्लस 8, D की वैल्यू है 2। तो ये क्या आएगा, 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 16, 16 प्लस 3 इज 19। तो A9 क्या आ गया, 19। अब इसको HP में करेंगे तो वो क्या होगा, 1/19 इन HP। ठीक हो गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट टू। पार्ट टू में हमें दे दिया है -1/5 -1/3 -1 एंड सो ऑन। इसको ये क्या है, ये भी फिर भी HP में है, हमने इसको कर लेते हैं -5 -3 -1 एंड सो ऑन। हम इसको कर लेते हैं AP में। A1 हमारे पास है -5, D हम फाइंड करेंगे तो वो आएगा -3 प्लस 5 इक्वल्स टू 2। ठीक हो गया, इक्वल्स टू 2। A9 ही फाइंड करनी है, तो A9 इक्वल्स टू क्या होगा, A1 प्लस 8D। A1 हमारे पास है -5 प्लस 8, D की वैल्यू है 2। -5 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 16, 16 -5 तो ये आएगा 11। A9 आ गया 11, ये आया है AP में। हमने इसको GP में करना तो 1/11 इन HP, सॉरी। ठीक हो गया, ये हमारे पास नाइन्थ टर्म है A9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 है, वो कहता है इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन दी गिवन नंबर्स। अब पहले हम AP में करते होते थे, अब हम GP HP में देखते हैं। तो 5 हार्मोनिक मीन्स हमने इंसर्ट करनी है, तो हम कर लेते हैं, लेट A1 A2 A3 A4 A5 are 5 AMs। हम किसको लेट करेंगे, AMs को। ठीक हो गया, बिटवीन। अब उसने क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, वो है हमारे पास -2/5 एंड 2/13। ये किसमें है, इन HP। अगर हम इसको ऑपोजिट कर लेते हैं क्या होगा, ये 5/2 माइनस एज इट इज एंड 13/2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा,
ए ए एम्स बन जाएंगे। ऑपोजिट कर लिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास। क्या करते हैं अब, सिंपल सिंपल वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे पहले करते थे। तो क्या होगा, -5/2, तो आएगा A1, A2, A3, A4, A5। बिटवीन इनके था 13/2, इन दोनों के दरमियान था। अब यहाँ से A1 क्या है हमारे पास, -5/2, ठीक है। AN हमारे पास है 13/2, ठीक हो गया। और 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स है हमारे पास। n हमारे पास क्या है, 7 टर्म्स, इसको n7 ही कर लो। n7 हमारे पास ये है, ठीक है। तो अभी हमने कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है ताकि हमारा क्वेश्चन और आसान हो सके, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, A7 का फार्मूला होता है A7 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 6D। तो A7 की वैल्यू है 13/2, A1 हमारे पास कितना है, -5/2 प्लस 6, और D एज इट इज। ये माइनस का है, साइड चेंज करने पे प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 6D। तो इनका एलसीएम 2 ही रहेगा क्योंकि दोनों सेम है, तो 13 प्लस 5 इक्वल्स टू 60। 13 प्लस 5 ये हमारे पास आएगा 14, 18 हो गया, 18/2 इक्वल्स टू 60, ठीक हो गया, इक्वल्स टू 60। तो वो कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 9, 9 और 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइडिंग बाई 6, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6। तो डी हमारे पास आ गया 3/2। A1 भी आ गया, डी भी आ गया। तो ये वैल्यू है 2। A1 क्या है, 2 की जगह पर होता है, तो A2 इज इक्वल्स टू A1 इक्वल्स टू, तो ये क्या आएगा हमारे पास, A1 होता है A1 प्लस डी। तो A1 की वैल्यू है हमारे पास -5/2 प्लस 3/2। तो एलसीएम सिमिलर है, तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। तो 5 - 3 इज -2/2, कैंसिल करेंगे तो आएगा -1। तो A1 क्या आ गया हमारे पास, -1, जिसे A2 बोलते हैं। A3 करेंगे अभी हम, तो वो आएगा A2 की जगह पर, तो A1 प्लस 2D। तो A2 इक्वल्स टू, A1 की वैल्यू है -5/2 प्लस 2, और D की वैल्यू है 3/2, 3/2 आएगा ये 2। तो एलसीएम इनका आ गया 2, -5, 2 इंटर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 6, 6 - 5 तो ये आएगा 1/2। तो A2 आ गया हमारे पास 1/2, ठीक हो गया। A3 करेंगे तो इधर बनता है A4, तो वो आएगा A3 की जगह पर, तो A1 प्लस 3D। तो A3 एज इट इज। A1 की वैल्यू है हमारे पास -5/2 प्लस 3, और इसकी वैल्यू है D की 3/2। एलसीएम ले लेते हैं इनका, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम आ गया 2 ही, -5, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 9, तो 9 - 5 तो ये हो गया 4/2, कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2। A3 आ गया 2। इसी के साथ अब नेक्स्ट 2 वैल्यू जो रह गई हमारे पास, A4, ओ सॉरी 5, तो वो आएगा A4, कैपिटल A4 के, तो A1 प्लस 4D। तो A4 इज इक्वल्स टू, A1 की वैल्यू -5/2 प्लस 4, D की वैल्यू है 3/2। एलसीएम फिर इनका 2 ही आ गया, तो -5, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आएगा 12। तो 12 - 5 इज 7/2, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आ गया A4, A6 जो इक्वल होगा A5 के, तो वो क्या आएगा, A1 प्लस 5D। तो A1 की वैल्यू -5/2 प्लस 5 इंटू 3/2। एलसीएम फिर ले लिए तो आ गया हमारे पास 2, -5, 5 इंटू 3 15, माइनस करेंगे तो 10/2। तो 10/2 कैंसिल करते हैं तो ये आएगा 2 5 10, तो ये आएगा 5, A5, ठीक हो गया। सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। तो वैल्यूज क्या आई हैं वो लिखते हैं पहले। वो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, एक सेकेंड पहले मैं देख लूँ। हाँ, -1, 1/2, 2, 7/2, मैं लिखता हूँ -1, 1/2, 2 एंड 7/2,
ठीक हो गया। और लास्ट पर हमारे पास आई है 5, ये आ गई आर इन ए एम। ठीक हो गया, ये ए एम में है। अब इनका रेसिप्रोकल ले लो, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है, 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2, 2 का होगा 1/2, 7/2 का होगा 2/7 और 5 का होगा 1/5 आर इन एच एम। तो यही हमने फाइंड करना था। बेसिकली काम हमने किया है 6.2 वाला, बस एंड पर उसे फ्लिप करवा दिया तो ये हमारे पास आंसर्स आ गए। अब एज इट इज इसका पार्ट 2 बिल्कुल सिमिलर है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 3, the first term of the HP is -1/3 and the fifth term is 1/5, find the ninth terms। तो हमारे पास एच एम जो आ गया है वो क्या है 5, सॉरी टर्म्स उनकी आ गई एचपी की। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हमारे पास जो टर्म्स आ रही हैं, A1 उसने कहा है हमारे पास है -1/3 और कहा है कि A5 है हमारे पास 1/5, A9 हमने फाइंड करना है और ये सब किसमें है इन HP। ये याद रखना, ये HP की टर्म्स है। अब मैं इनका A1 करता हूँ, A1 इसको फ्लिप करवा देता हूँ -3 हो जाएगा और इसको भी फ्लिप करवाता हूँ, ये हो जाएगा 5। अब ये किसमें आ गई इन AP में चली गई। अब A1 है, A5 की वैल्यू यहाँ से हम D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। A5 किसके इक्वल होता है, A5 इक्वल्स टू A1 प्लस 4D। तो A5 की वैल्यू है 5, A1 है -3 प्लस 4 एंड D, ये माइनस का है, साइड चेंज करने पे प्लस हो जाएगा और ये आएगा 4D। 5 प्लस 3 इज 8 एंड 4D, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करते तो 2 आ गया, 2 इक्वल्स टू D। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास डी की हो रहेगी। अब A9 फाइंड करना है, तो A9 का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, A1 प्लस 8D। तो A1 है हमारे पास -3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2, तो इंसर्ट कर दी 2, मल्टीप्लाई करेंगे -3, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 16, 16 माइनस 3 इज 13। तो A9 आ गया हमारे पास 13। ये किस में है इन AP। जीपी में करना हो तो A9 क्या होगा 1/30। तो ये क्या आ गया हमारे पास इन सॉरी एचपी, ये आ गई वैल्यू एचपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 है हमारे पास इफ 5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड बी, फाइंड बी। अब हार्मोनिक मीन उसने बोल दिया हमारे पास 5 है, मैं लिखता हूँ HM क्या है हमारे पास 5, A इक्वल्स टू 2 है और B ही है। कह रहे हैं कि बी की वैल्यू फाइंड करें। अब हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है 2AB ओवर A प्लस बी। ठीक हो गया हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन की वैल्यू हमारे पास है 5 इक्वल्स टू 2, ए की वैल्यू है 2, बी एज इट इज ओवर ए की वैल्यू है 2 एंड बी एज इट इज। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय बी इज 5b इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 एंड बी एज इट इज। अब ये 5b है, ये प्लस क्या है इधर आकर माइनस हो जाएगा और ये प्लस क्या है इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 5 माइनस 4 बी इक्वल्स टू -10। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -10। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन 5, उसमें वो हमें कहता है कि इफ द नंबर 1/k 1/2k प्लस 1 एंड 1/4k -1 आर इन हार्मोनिक सीक्वेंस, फाइंड के। हमने के फाइंड करना है, वो कह रहा है ये हार्मोनिक सीक्वेंस है। सिंपल सा हम क्या है, ये 1/k 1/2k प्लस 1 एंड 1/4k प्लस 1 आर इन HP। अब ये HP में अगर मैं इसको फ्लिप करवा देता हूँ के 2k प्लस 1 4k प्लस 1 आर इन AP। अब AP आपको अच्छे से आता है तो फिर तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, डिफरेंस इनका निकाल लेते हैं। डी क्या होगा 2k प्लस 1 माइनस के, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2k माइनस के इज k प्लस 1
इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लेते हैं। डी इक्वल्स टू क्या बनेगा, 4k+1 माइनस 2k-1, तो 4k-2k इज 2k, एंड ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया। अब डी डी सेम है, तो k+1 इक्वल्स टू 2k, तो ये प्लस का k है, साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 2k माइनस k इज k, तो k इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 1। बट यहाँ पर वैल्यू हमारे पास कुछ और है, देखते हैं क्या मिस्टेक हमसे हुई है, हम इस मिस्टेक को ठीक कर लेते हैं। तो k-1 इज -2k, एक मिनट, हमारे पास ये है 2k ही बनता है, एंड 2k इज इक्वल्स टू k इक्वल्स टू -3, 1 + 2, एक दफ़ा फिर इनका डिफरेंस हम देख लेते हैं। 2k+1 ये एंड माइनस के ये आ गया, तो 2 - 1 इज k+1, 4k माइनस प्लस के 1 इज, ठीक है, यही आंसर है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, फाइंड द एन। अब ये क्वेश्चन हमारे पास तीनों में आया है, किस किस में भी है, एपी में भी आया, जीपी में भी आया है, और अब एचपी में भी आ गया, एचएम में भी आ गया है। तो बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी हमारे पास, अब उसने बोला है कि एक एच एम है हमारे पास, एक एच एम है हमारे पास, an+1 प्लस bn+1 ओवर an+bn, और एक एच एम है हमारे पास 2ab ओवर a+b। दोनों एच एम है तो इक्वल हो जाएंगे, तो ये आएगा an+1 प्लस bn+1 ओवर an+bn इक्वल्स टू 2ab ओवर a+b, a+b क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास a+b एंड an+1 प्लस bn+1 इक्वल्स टू 2ab एंड an+bn, ये वैल्यूज आ गई। अंदर मल्टीप्लाई करते ए के साथ करते हैं, तो ये क्या होगा, an+2 हो जाएगा, ये 1 वैल्यू है ना, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगी। अब बी के साथ करते हैं तो ऐसे ही आएगा ab n+1, अब बी को करते हैं तो बी एज इट इज आ जाएगा an+1 बी, और जब बी के साथ करेंगे तो पावर इसमें एक ऐड हो जाएगा, bn+2 हो जाएगा। एज इट इज इधर मल्टीप्लाई करते हैं, टू ए इसमें ऐड हो जाएगा n+1, और बी साथ एज इट इज, प्लस इसके साथ करते हैं तो ये भी आता है 2a एज इट इज bn+1। अब ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब ए वाली एक साइड पे करते हैं पावर्स वाली को, और दूसरे वाली को एक साइड पे कर लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ an+2, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर एक और बचती है ये प्लस an+1 b, ठीक हो गया, और यहाँ पर क्या वैल्यूज है, ये बी वाली अलग कर लेते हैं, प्लस a b पावर n+1 प्लस b पावर n+2, एंड ये वाली पावर इनमें देखो कि ये इसको मल्टीप्लाई किया, चलो ये भी एज इट इज हम लिखते हैं 2a पावर n+1 b प्लस 2 पावर a b n+1, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक हो गया, अभी हम इन वैल्यूज को रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, रीअरेंज करते हैं तो कैसे ये रीअरेंज होंगी, a पावर n+2, ठीक है, प्लस a पावर n+1, साथ में ये b है एज इट इज, ठीक है। अब ये प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, 2an+1 एंड b इक्वल्स टू, अब ये सारी ये प्लस का है एज इट इज, इसे लिख लेते हैं 2ab पावर n+1, अब ये उठा के इधर ले आए, माइनस ab पावर n+1 एंड माइनस b पावर n+2, हमारे पास ये कुछ वैल्यूज बन गई। ठीक हो गया, अब इन वैल्यूज को सॉल्व कर दें, और ये देखो ये दोनों सिमिलर है, तो इसको ऐसे लिखते हैं n+2, 2 - 1 माइनस हो जाएगा n+1 b, 2 है और ये 1 है, 2 - 1 इज 1 ही हो जाएगा, तो एज इट इज ये भी सिमिलर है, तो ये भी 1 ही रह जाएगा, a b पावर n+1 माइनस a b+2, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब देखो यहाँ से कॉमन कुछ आ रहा है,
ये वैल्यू छोटी है n+1, दोनों में कॉमन आ रही है an+1, तो ये n+1 ले ली तो पीछे बच गया a1 रहेगा अकेला, तो a ही रहेगा माइनस b। इधर से b n+1 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा हमारे पास a, और यहाँ पर बच जाएगा ओनली b। अब a n+1 ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये मल्टीप्लाई और इधर आके क्या आ जाएगी डिवाइड, इक्वल्स टू a माइनस बी ओवर a माइनस बी। ये तो हो गए कैंसिल, तो ये हमारे पास इसको मैं लिख सकता हूँ a ओवर b n+1 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर हमें वैल्यू सेम बेस वैसी बनानी है, तो ये क्या होगा n+1 इक्वल्स टू, इसको मैं लिख लेता हूँ a ओवर b पावर 0, a ओवर b पावर क्या हो गई 0 हो गई, 0 की पावर 1 ही होती है, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो ये बेस तो कैंसिल हो जाएगी, तो n+1 इक्वल्स टू 0, ये प्लस का है, साइड चेंज करने पे क्या होगा -1, तो n ही हमने फाइंड करना था -1, ये हमारे पास आ गई वैल्यू n की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, इफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP, ठीक है, शो दैट a प्लस b c प्लस a एंड b प्लस c आर इन HP, ठीक है, हमने इनको प्रूव करना है कि ये HP में भी वही है। तो आते हैं हम क्वेश्चन पर हमारे पास है a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर आर इन AP, ये AP में है, और a प्लस b c प्लस a एंड लास्ट पे है b प्लस c, ये है HP में, हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इनका अगर हम डिफरेंस ले लें, ठीक है, तो ये डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, डिफरेंस आएगा बी स्क्र माइनस ए स्क्र, और इन दोनों का ले लें दूसरी दो वैल्यूज का, तो सी स्क्र माइनस बी स्क्र, डिफरेंस है तो दोनों इक्वल हो गई, तो बी स्क्र माइनस ए स्क्र इक्वल्स टू सी स्क्र माइनस बी स्क्र, दोनों वैल्यूज क्या है इक्वल है। तो इनको रीअरेंज कर लें आप चाहें, या इसी तरह लिखे रहने दें, आपकी मर्जी है, रीअरेंज करना चाहते हैं तो रीअरेंज कर लेते हैं। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और इधर से भी माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये होगा बी स्क्र माइनस सी स्क्र, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल्स टू बी स्क्र माइनस सी स्क्र, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास वैल्यू है ए प्लस बी, नाउ a plus b, c plus a and b plus c are in HP। अब ये HP में है, अगर मैं इनको AP करके इसी के इक्वल प्रूव कर दूं तो ये प्रूव हो जाएगा हमारे पास। तो इसको AP बनाने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन में ले लेते हैं, c plus a 1 over b plus c are in AP, ठीक हो गया। अब इनका डिफरेंस ले लेते हैं, d क्या होगा 1 over c plus a माइनस 1 over a plus b, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, वो क्या आएगा हमारे पास 1 ओवर बी प्लस सी माइनस 1 ओवर सी प्लस ए, तो दोनों इक्वल है डी के, तो इनको इक्वल कर लेते हैं, क्या आएगा 1 ओवर सी प्लस ए माइनस 1 ओवर ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 ओवर बी प्लस सी माइनस 1 ओवर सी प्लस ए। तो ये आ गई हमारे पास कुछ वैल्यूज। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं कुछ, एलसीएम इन दोनों का सेम आएगा सी प्लस ए, एंड ये आएगा हमारे पास ए प्लस बी, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा ए प्लस बी एज इट इज, और ये माइनस है तो ये माइनस की हो जाएंगी दोनों, एज इट इज इधर भी ले लेते हैं एलसीएम बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर, तो सी प्लस ए एज इट इज रहेगा, ये माइनस की वजह से इनके साइन क्या हो जाएंगे चेंज। अब ये सेम है, ए कैंसिल हो गई, तो ए प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल, तो बी माइनस सी ओवर ए प्लस बी इक्वल्स टू, ये सी सी से कैंसिल हो गया, तो ये आएगा ए माइनस बी ओवर बी प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी माइनस सी एंड बी प्लस सी इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो ये माइनस का प्लस का, तो ये होगा बी स्क्र माइनस सी स्क्र इक्वल्स टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अब देखो ये इक्वेशन 2 कर देते हैं,
ये वाली और 1 वाली दोनों क्या है, सेम है। ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल्स टू बी स्क्र माइनस सी स्क्र, ये भी ऐसे ही है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल्स टू बी स्क्र माइनस सी स्क्र। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, हम कर देते हैं कि कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंपेयर किया है तो क्या होगा, ए प्लस बी सी प्लस ए एंड बी प्लस सी आर इन एच पी। तो ये क्या होंगे, ये एच पी में ही होंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन 8 है, इफ द एच पी एंड एच एम एंड ए एम बिटवीन टू नंबर्स आर 4 एंड 9/2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर्स। अब हमारे पास उसने बोल दिया है कि एक एच एम हमारे पास क्या है और ए एम हमें दे दिया है। लिखता हूँ, ए एम हमारे पास है 9/2 और एच एम है हमारे पास 4। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास है लेट ए एंड बी, ए एंड बी आर टू नंबर्स, ये हमारे पास नंबर्स है। ठीक हो गया। तो ए एम और एच एम को हम सॉल्व करते हैं। ए एम इक्वल्स टू 9/2, मैं लाइन लगा लेता हूँ। तो ए एम की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी डिवाइडिंग बाई 2 इक्वल्स टू 9/2। अब इधर क्या है, एच एम लिखते हैं, एच एम 4, एच एम की वैल्यू होती है 2ab ओवर ए प्लस बी इक्वल्स टू 4। ये हमने पुट कर दिया, ये 2 से कैंसिल होता है। तो क्या बन गया हमारे पास, ए प्लस बी इक्वल्स टू 9। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए इक्वल्स टू 9 माइनस बी, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये होगा हमारे पास 4a प्लस 4b, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 4a एंड 4b। अब सिंपली हम ए की वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर देते सारी जगह पर। तो यहाँ पर ये पुट करते, ए की वैल्यू क्या है, 9 माइनस बी एंड बी इक्वल्स टू 4। ए की वैल्यू हमारे पास है 9 माइनस बी प्लस बी 4b। तो मल्टीप्लाई करते 18 माइनस 2b, साथ में बी अभी है उसको लिख लेने दो, इनको मल्टीप्लाई 9 इंटू 4 36 माइनस 4b प्लस 4b, ये तो कैंसिल हो गया आपस में, 36 बच गया। बी को मल्टीप्लाई करते तो ये होगा 18b माइनस 2b स्क्र इक्वल्स टू 36, सबको उस साइड पे लेके जाते हैं, 0 इक्वल्स टू, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, ये प्लस का है, साइड चेंज करने पे माइनस और प्लस 36 है। तो अभी क्या है, 2b² माइनस 8, यहाँ से कॉमन आ रहा है 2, बल्कि इसको भी कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिया तो पीछे बचेगा b² माइनस 9b प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बच जाएगा 9b प्लस 18 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करें तो 18 प्लस माइनस करें तो 9, तो b² माइनस इसको कर लेते हैं 6b माइनस 3b प्लस 18। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 18, 6 प्लस 3 तो हो गया 9। तो b कॉमन आ गया इन दोनों में से, तो बन गया b माइनस 6, और इन दोनों में से कॉमन आ गया 3, तो ये b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। b माइनस 6 एंड b माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के, तो ये 0 के इक्वल आ गई। b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का इधर जाके 6 हो गया और ये भी माइनस है, इधर जाके 3 हो गया। अब इसको 1 में इंसर्ट कर देते हैं, 1 हमारे पास है यहाँ पर, तो पुट करते हैं, पहले पुट b इक्वल्स टू 6 करते हैं, तो a इक्वल्स टू 9 माइनस 6, तो वैल्यू क्या आ गई 3। और अब हम पुट करते हैं 3, b इक्वल्स टू 3, तो वैल्यू क्या आएगी, a इक्वल्स टू 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, पहली वैल्यू आई है 6 एंड 3, और बाद में आई है हमारे पास 3 एंड 6। ये इसके रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, और लिख दें इसमें, ये 2 रिक्वायर्ड नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, इफ द पॉजिटिव जीएम, अब पॉजिटिव जीएम लेना है, एंड एच एम बिटवीन टू नंबर्स आर 4 एंड 16/5, फाइंड दी नंबर्स। अब इसमें ए एम और एच एम और ए एम दे दिया था, यहाँ पर जी एम और एच एम दे दिया,
वही चीजें हैं और ए बी हमारे पास वही नंबर होंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, ये टू नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास एच एम उसने दे दिया है हमें 16/5 और जी एम पॉजिटिव उसने बोला है वो है हमारे पास 4। ये आ गया। एच एम का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इधर सॉल्व करता हूँ। एच एम हमारे पास क्या है, 2ab/a+b इक्वल्स टू 16/5, ठीक है। ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। तो ये आएगा 5 × 2 is 10 ab इक्वल्स टू 16a+b। ये आ गई वैल्यू। जीएम का फॉर्मूला आता है ए बी स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 4। इस स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे तो स्केयर ले लेते हैं दोनों साइड्स पर, तो ये आएगा 4 स्क्वायर, कैंसिल हो गया। तो ये आ गया ए बी इक्वल्स टू 16। अब यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब ए की वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं 10। ए की वैल्यू है हमारे पास 16/b एंड b इक्वल्स टू 16। ए की वैल्यू है 16/b प्लस b। ये वैल्यूज आ गई, 16 ही है, हाँ जी, और ये भी 16/5। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ए ओवर बी 16/5, ठीक हो गई ये वैल्यू। बी बी से कैंसिल हो गया। 10 × 16, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 10 × 16 तो हो गया 160, ठीक है, इक्वल्स टू ये, बल्कि इनको मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है हमारे पास, हम इसको ऐसे ही रखते हैं ताकि शॉर्ट हो जाए। 10 × 16 एज इट इज। अब ये 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा ना, इक्वल्स टू इनका एलसीएम ले लेते हैं। बी आ जाएगा 16 प्लस बी इंटू बी, बी स्क्र 16 16 से कैंसिल हो गया। तो 10 इक्वल्स टू 16 प्लस बी स्क्र ओवर बी, बी डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आएगा 16 प्लस बी स्क्र। तो इसको उधर लेके चलते हैं, 0 इक्वल्स टू बी स्क्र प्लस 16, ऐसे कर लेता हूँ, माइनस से प्लस क्या है, माइनस का 10 बी प्लस 16। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें बी चाहिए, पहले मैं इसको ना रीअरेंज करता हूँ। बी स्क्र माइनस 10 बी प्लस 16 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन इम्प्लाइज ऐड करके इधर ले, तो मल्टीप्लाई करें तो 16 प्लस माइनस करें तो 10, तो बी स्क्र माइनस 2b माइनस 8b प्लस 16 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ गया b, तो b-2 बच गया, और -8 कॉमन आ गया इनमें से, तो b-2 इक्वल्स टू 0। दोनों कॉमन आ रहे हैं, b-2 अगेन कॉमन ले लिया, तो b-8 इक्वल्स टू 0। दोनों 0 के इक्वल है, ये लें b-8 इक्वल्स टू 0। b इक्वल्स टू 2, माइनस के साइड चेंज करने पे प्लस का हो गया, तो b इक्वल्स टू 8। हमारे पास ये वैल्यूज आ गई 2 and 8। अब यहाँ पर हम इन्हें इंसर्ट कर देते हैं। पुट b इक्वल्स टू 2, तो b को पुट करते हैं 2, 16/2 इक्वल्स टू 8। अब कर देते हैं पुट b इक्वल्स टू 8, तो वो पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 16/8, कैंसिल करेंगे तो 2। हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू आई है पहले 2 एंड b की आई है 8, और b a की वैल्यू आई है हमारे पास 8 और b की वैल्यू आई है 2। ये 4 वैल्यूज है हमारे पास सॉल्यूशंस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, वो कहता है कि इफ b प्लस सी माइनस ए ओवर ए, पर ये एक क्वेश्चन दे दी है उसने हमें, आर इन एपी, अगर वो एपी में है तो शो डेट ए बी सी आर इन एच पी। तो हमने ये शो करना है कि ए बी सी किस में होने चाहिए, एच पी में होने चाहिए, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं हम। हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हैं b प्लस सी माइनस ए ओवर ए एंड c प्लस ए माइनस b ओवर b, a प्लस b
माइनस सी ओवर सी आर इन एपी। ये किस में है हमारे पास? एपी में। अगर ये एपी में है तो इनका डिफरेंस क्या होगा हमारे पास? ठीक है, डिफरेंस ले लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस होगा तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ यहाँ पर सी प्लस ए माइनस बी ओवर बी माइनस बी प्लस सी माइनस ए ओवर ए इक्वल होगा इन दोनों के डिफरेंस के, क्योंकि एपी है तो डिफरेंस सबका सेम होता है जैसे ऊपर करते हैं। ये क्या होगा? ए प्लस बी माइनस सी ओवर सी माइनस सी प्लस ए माइनस बी ओवर बी। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस लिया, वो ये आ गया, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया, वो ये आ गया। तो दोनों डिफरेंसेस क्या है? इक्वल है। ये याद रखने वाली बात है, आपने याद रखनी है कि दोनों डिफरेंसेस क्या है? इक्वल है। अब इनको रीअरेंज करते हैं। देखो c प्लस ये भी सेम है, ये वाली वैल्यू ये भी सेम है, तो दोनों को एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये आएगा c प्लस ए माइनस बी ओवर बी। ये माइनस क्या है तो इधर आएंगे तो ये क्या होगा? प्लस का c प्लस ए माइनस बी ओवर बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी ओवर सी। ये माइनस का है, इधर आगे हो गया प्लस का, तो बी प्लस सी माइनस ए ओवर ए। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो ये क्या होगा? 1 + 1 टू टाइम्स है ना, तो टू कर लिया। सी प्लस ए माइनस बी ओवर बी प्लस ये होगा सी प्लस सॉरी ये टू टाइम्स तो हमने कर लिया, एक दफे लिखेंगे इक्वल्स टू। अब यहाँ पर है ना हमें सारी वैल्यूज कुछ चाहिए पॉजिटिव में। पहले मैं इसको एज इट इज एक स्टेप कर देता हूँ ताकि ना आपको समझ आ जाए कि मैं करने क्या लगा हूँ यहाँ पर। यही एक स्टेप है इसमें जो आपने समझना है। ठीक है। अगर आप इसको समझ लोगे तो आपके लिए सारी चीजें क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। ठीक है, लाइक कैसे? अब यहाँ पर टू सी प्लस ए, इस बी को मैं पॉजिटिव करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस बी माइनस टू बी। ठीक हो गया? ओवर बी। क्या किया है ये मैंने? पॉजिटिव बी कर लिया और साथ में माइनस टू बी कर लिया। अब टू बी माइनस बी और प्लस बी, तो बी ही आएगा लेकिन माइनस का आएगा। वही वैल्यूज बन रही है, बस मैंने इसे रीअरेंज किया है। अभी एज इट इज यहाँ पर भी मैं इसे रीअरेंज कर लेता हूँ। सी को मैं कर लूँ अगर प्लस सी माइनस टू सी डिवाइडिंग बाय सी। ठीक है, ये भी रीअरेंज हो गई। अब इसको भी मैं रीअरेंज कर लेता हूँ। बी प्लस सी प्लस ए माइनस टू ए ओवर ए। ये मैंने बस इनको रीअरेंज कर लिया, सबको पॉजिटिव बना लिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? ये एक वैल्यू है, बना लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। अब टू मैं अलग अलग से इनके ऊपर डिवाइड करता हूँ। ये मैं लिखता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, पॉजिटिव लाइन वाइज लिख दिए, ओवर डिवाइडिंग बाय बी। यहाँ पर भी करता हूँ माइनस टू बी डिवाइडिंग बाय बी, अलग अलग से डिवाइड कर दिया सबके ऊपर। एज इट इज यहाँ पर भी करता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों के ऊपर बी को कर दिया, सी को कर दिया डिवाइड, और इसके ऊपर भी सी को कर, क्योंकि हम सेपरेट कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे फिर वही आ जाएगा। प्लस यहाँ पर भी ये कर लेते हैं तीनों को, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडिंग बाय ए माइनस टू ए डिवाइडिंग बाय ए। ये वैल्यूज आ गई। अब देखो यहाँ पर ये बी बी से कैंसिल हो गया, तो ये आएगा टू। मैं इनको मल्टीप्लाई भी अंदर कर देता हूँ टू को, तो ये टू इसके साथ ऐसे ही रहेगा, टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडिंग बाय बी, और इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो टू मल्टीप्लाई बाय टू इज फोर इक्वल्स टू। यहाँ पर भी क्या आ गया हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडिंग बाय सी, एक वैल्यू आ गई, ये कैंसिल करेंगे तो माइनस टू। प्लस यहाँ पर भी एज इट इज ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडिंग बाय ए, इसको कैंसिल किया तो क्या आ गया? माइनस टू। एज इट इज ये वैल्यूज चलते रहेंगे। तो टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर बी इक्वल्स टू, ये माइनस का इसकी साइड चेंज कर देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी ओवर, मैं पहले इसको ए वाली को लिखता हूँ क्योंकि ये प्लस माइनस में तो सेम रहेंगी, प्लस ए प्लस बी प्लस सी ओवर सी माइनस माइनस इज प्लस, तो टू प्लस टू इज फोर माइनस फोर, और ये माइनस का फोर इधर आके क्या होगा? प्लस फोर, कैंसिल हो गया आपस में। तो अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी सब में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो ये आएगा हमारे पास टू वन ओवर बी, और कॉमन हमने ले लिया ए प्लस बी प्लस सी। एज इट इज यहाँ पे आ गया वन ओवर ए
ए प्लस बी प्लस सी, और इधर आ गया 1/c, तो ये आएगा हमारे पास, सॉरी कॉमन लेना है तो एक ही टाइम लिखना है, तो ये आएगा प्लस 1/c ब्रैकेट्स ए प्लस बी प्लस सी, सब में कॉमन ले लिया, ये कॉमन निकाल लिया, पीछे बच गया 1/a, इधर से ले लिया तो 1/c। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो ये है 2 1/b, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/b प्लस 1/b इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा हमारे पास 1/a प्लस 1/c। अब मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, ये प्लस का है इधर आकर क्या होगा माइनस का, और ये प्लस का है इधर आके क्या होगा माइनस का। ठीक है, अब अगर हम एच पी में लेते हैं डिफरेंस, एच पी में वैल्यूज क्या है 1/a 1/b और 1/c इन एच पी, तो इनका डिफरेंस लेंगे तो वो इसी के इक्वल आएगा ना। ठीक हो गया, तो इट मीन्स कि ये सारी वैल्यूज क्या है एच पी में है। 1/a मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/a 1/b 1/c आर इन एच पी, यही हमने प्रूव करना था, ये देखो डिफरेंस वही आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 है हमारे पास, इफ ए बी सी डी आर इन एच पी, अब डी तक एच पी में है, शो डैट, ये हमने प्रूव करने के क्या ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। आते हैं प्रूव करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 3 ए माइनस बी, ए माइनस बी है पहले, ए माइनस बी सी माइनस डी इक्वल्स टू बी माइनस सी एंड सी ए माइनस डी, ये आ गया हमारे पास, ये हमने प्रूव करना है। अब हमारे पास वैल्यू है, उसने बोला है कि ए बी सी एंड डी आर इन एच पी, ये एच पी में है वो कह रहा है। अगर हम इसको कर लेते हैं देन 1/a 1/b 1/c 1/d, तो ये किस में चली जाएंगी, ये चली जाएंगी एपी में। ठीक हो गया, अब ये एपी में आ गए, इनका डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस क्या आएगा 1/b माइनस 1/a इक्वल्स टू आएगा, अब मैं डिफरेंस की जगह पर है ना, क्योंकि डी ऑलरेडी यूज हो रहा है तो मैं के को डिफरेंस बोल देता हूँ, किसके इक्वल है के। अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो वो भी क्या आएगा 1/c माइनस 1/b इक्वल्स टू के, इन दोनों का ले लेते हैं 1/d माइनस 1/c इक्वल्स टू के। ठीक हो गया, ये सारी वैल्यूज किसके इक्वल आ रही हैं के इक्वल आ रही है, इनका एलसीएम ले लेते क्या आएगा हमारे पास ए बी, तो ए माइनस बी इक्वल्स टू के, इनका एलसीएम ले लेते आएगा सी बी, तो ये आएगा हमारे पास बी माइनस सी इक्वल्स टू के, और इनका एलसीएम ले लेते आएगा सी डी, तो ये आएगा सी माइनस डी इक्वल्स टू के। अब ये वैल्यूज हमारे पास आ गई है, ठीक हो गया, सारी इक्वल्स टू के आ गई वैल्यूज। ठीक है, तो अब हम लेते हैं ये वाली लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वो क्या है हमारे पास 3a माइनस बी एंड सी माइनस डी, सी माइनस डी, ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3, यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू कुछ आ सकती है, ये अगर मैं लिखूँ a माइनस बी, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ए बी के आ जाएगी ना ए बी के, तो मैं इसकी जगह पे पुट कर देता हूँ ए बी के। सी माइनस डी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो सी माइनस डी इक्वल्स टू सी डी के। ठीक है, तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ सी डी के, ये वैल्यूज आ गई, तो इनको मल्टीप्लाई कर ले तो ये आएगा 3 a b c d के इंटू के स्केयर। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया ये, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है b माइनस सी, तो उसको लिखता हूँ b माइनस सी एंड a माइनस डी इक्वल्स टू, b माइनस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट हैंड साइड, पहले मैं इसको तरतीब से लिखता हूँ ताकि आपको नोट करने में भी आसानी हो। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, ये है हमारे पास b माइनस सी एंड a माइनस डी। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कुछ वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो b माइनस सी की वैल्यू क्या है, b माइनस सी ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, b माइनस सी इक्वल्स टू सी बी,
के, सी बी के आ गया हमारे पास। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी माइनस सी की जगह पे सी बी के। अब इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है ए माइनस डी की, ठीक हो गया, कोई बात नहीं। अब हमारे पास सीक्वेंस है यहाँ पर, ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, मैं इस सीक्वेंस को लिखता हूँ। एपी का सीक्वेंस है, वो क्या है, 1/a, 1/b, 1/c एंड 1/d, ठीक है। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज है यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ, बल्कि हम इसको भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर कर लें, आपके लिए मैं कर दूं तो वो ज़्यादा आसानी हो जाएगा। ये देखें, बी सी लिखते हैं, बी सी के, यहाँ से ए डी कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लिया, ए डी। जब यहाँ से ए कॉमन लिया, डी नहीं है, तो ये क्या आएगा, 1/d, माइनस यहाँ से डी कॉमन ले लिया तो ए नहीं है, तो ये आएगा 1/a, ठीक हो गया। ये एक वैल्यू बन गई, इसको आपने याद रखना है, ये इक्वेशन बहुत जरूरी है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 1/d किस जगह पर है, फोर्थ पर है, तो ये क्या, ए और 1/a है 1 पर, तो a1 हमारे क्या है, 1/a, और a4 क्या है हमारे पास, 1/d। तो मैं अगर इनका डिफरेंस कर लूँ तो a4 माइनस a1, इसकी वैल्यूज क्या आएगी हमारे पास, a4 की वैल्यू होती है a1 प्लस 3d। अब d की जगह पे हम यूज कर रहे हैं k डिफरेंस के लिए, माइनस a1 एज इट इज। अब a4 की वैल्यू क्या है, 1/d, माइनस a1 की वैल्यू क्या है, 1/a इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया आपस में, प्लस माइनस के 3k। तो 1/d माइनस 1/a की वैल्यू क्या आ गई है, 3k। तो यहाँ पर हम इंसर्ट कर देते हैं बी सी के ए डी, इनकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 3k, ठीक हो गया, ये 3k आ गई। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 को पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए, फिर लिखते हैं बी, फिर सी, डी, के इंटू के स्क्वायर। अब ये देखो, इसको इक्वेशन 3 मार्क करते हैं हम, 1 और 3 सेम नहीं आ गई, 3 ABCD के, ABCD डी एंड के स्क्वायर। तो क्या हो गया, हेंस ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये हमारे पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं हम। क्वेश्चन 12 है हमारे पास, इफ between any two numbers are inserted two AMs A1 and A2, two GMs G1 and G2 and two HMs H1 and H2, show that, हमने ये प्रूव करना है हम, ठीक है। दो दो नंबर्स हमें दे दिए हैं, ठीक है। अब दो दो नंबर्स हमें जब दे दिए हैं तो हमने इसको सॉल्व करना है, कैसे ये सॉल्व हो सकते हैं वो देख लेते हैं। वो कहता है कि एक AM कौन सा है, ठीक है, AM, एक है हमारे पास A1, दूसरा AM कह रहा है वो हमारे पास है A2, ठीक हो गया। ये हमारे पास दो वैल्यूज दे दी है, ठीक है। और वो कहता है कि एक G1 कौन सा है, G1, एक मिनट मुझे स्टेटमेंट को भी देखने दे, हाँ जी। तो वो कहता है एक GM, वो हमारे पास है G1, एंड एक GM हमारे पास है G2, ये वैल्यू हमें दो दे दी। और HM की हमें कुछ वैल्यूज दे दी हैं, वो हम एंड पर ही लिखते हैं जहां पर हमें जरूरत होगी, ठीक है। अब ये दो दो वैल्यूज दे दी हैं, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको ऐड करता हूँ, AM, ठीक हो गया, प्लस AM इक्वल्स टू, ठीक है। इस AM की वैल्यू क्या है हमारे पास, A1, और इसकी क्या है दूसरे की, A2, इनको ऐड कर लो तो क्या होगा, 2AM, A1 प्लस A2, ये वैल्यूज आ गई। 2AM की वैल्यू होती है हमारे पास A प्लस बी डिवाइडिंग बाई 2 इक्वल्स टू A1 प्लस A2, ठीक हो गया। ये 2 से कैंसिल हो गया, तो हो गया A प्लस बी इक्वल्स टू A1 प्लस A2। ये हमारे पास क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 मार्क कर दिए थे। अब GM की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब दो GM है हमारे पास, ठीक है। तो GM का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सिंपली आपको पता है, तो दो G1 जिस तरह यहाँ पर ऐड किया, यहाँ पर क्या होगा, GM हमारे पास क्या होंगे,
G1 and G2, G1 and G2 इज इक्वल्स टू, ये आएंगे हमारे पास, बल्कि मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। ठीक है, जीएम हमारे पास है, 2 GM कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, इनको अगर करते हैं, जीएम की वैल्यू होती है ए बी स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, और यहाँ पर भी क्या आएगा, ए बी स्क्वायर रूट। अब जीएम फर्स्ट की वैल्यू क्या है, G1, सेकंड की वैल्यू है G2। ये स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएंगे ए। अब ये G1 और G2 किसके इक्वल आ गए हैं, ए बी की इक्वेशन हो गई 2। ध्यान से समझना है जरा, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आप समझ लोगे तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। ठीक हो गया, तो अब हम लिखते हैं नेक्स्ट, हमारे पास एच एम्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो एच एम्स हमारे पास होता है 1/1 H1 प्लस 1/H2, 2 H2 कर रहे हैं हम। ठीक हो गया, तो पहला क्या होता है हमारे पास, उसको लिखते हैं, एच एम की वैल्यूज क्या होती हैं वो हमने लिखनी है। ठीक हो गया, तो एच एम की वैल्यू होती है हमारे पास 2AB/A+B, प्लस ये क्या आएगा, 2AB/A+B, सॉरी ये नीचे आएगा A+B। एक सेकेंड, जरा मैं इसको तरतीब से लिख दूं। हाँ, 1 मिनट, मैं इसका ना डायरेक्ट एक फॉर्मूला जो बनता है उसी को लिखता हूँ, 1/A प्लस 1/B डिवाइडिंग बाय 2। ठीक हो गया, और साथ में यहाँ पर भी ऐसे करता, 1/A प्लस 1/B डिवाइडिंग बाय 2। इसका फॉर्मूला ये हो गया और इसका फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, एच एम इसे बोलते होते हैं, आपने पीछे बुक पे भी लिखा हुआ है फॉर्मूला, डायरेक्ट वहां से भी पुट कर सकते हो। इनका हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट, क्या होगा, H1 एंड H2, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा H1 प्लस H2, प्लस है तो आगे पीछे भी लिख दो, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब ये दोनों क्या है, सिमिलर है, तो ऐड कर लेते हैं, 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 2 टाइम्स 1/A प्लस 1/B एंड डिवाइडिंग बाई 2, क्योंकि सिमिलर है तो ये कैंसिल हो गए। तो क्या आ गया हमारे पास, H1 प्लस H2 डिवाइडिंग बाय H1 H2 इक्वल्स टू 1/A, बल्कि इनका एलसीएम ही कर लो, तो ए बी एलसीएम आ गया, ऊपर आएगा A+B। अब H1 प्लस H2 डिवाइडिंग बाय H1 एंड H2, A+B हमारे पास क्या है, A+B इज इक्वल्स टू है A1 प्लस A2, पुट कर देते हैं A1 प्लस A2, और AB हमारे पास है G1 इंटू G2, तो ये हमने पुट कर दिया यहाँ पर G1 एंड G2। यही हमने शो करना था यहाँ पर, ये देखिए क्वेश्चन में ये रहा। तो इसको हम मैं तरतीब से लिख देता हूँ, ये ऐसे भी रहने देंगे तो फिर भी सही है, वो है A1 प्लस A2 ओवर G1 G2 इक्वल्स टू H1 प्लस H2 ओवर H1 एंड H2। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है और देखनी है वीडियो, आपको समझ आएगा इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है कि कैसे हम इसको बनाएंगे। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। ठीक है, द एच एम ऑफ टू नंबर्स इज 4 एंड द ए एम ए एंड द जी एम इज जी। अच्छा, उसने एच एम की वैल्यू दे दी है, ए एम भी वही दे दिया, ए ही दे दिया, और जी एम भी जी ही दे दिया। सेटिस्फाइंग द रिलेशन 2A प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 27। फाइंड दी नंबर्स, हमने नंबर्स को फाइंड करना है, तो अब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन है 13, तो हमें उसने दे दिया है एच एम उसने बोला है हमारे पास है 4, और साथ में उसने हमें दे दिया है ए एम इक्वल्स है ए, और जी एम इक्वल है हमारे पास जी, और जो इक्वेशन हमें दे दी है वो है 2A प्लस जी स्क्र इक्वल्स टू 27। हमने नंबर्स फाइंड करने हैं, इस इक्वेशन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ए ए एच एम्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एच एम्स हमारे पास होते हैं 2AB ओवर A+B इक्वल्स टू 4। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2AB इक्वल्स टू 4A+B।
अब इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 2 ज़ा 4, तो ए बी इक्वल्स टू 2 ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं, ठीक है जी। अब ए एम्स देखते हैं। ए एम्स का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ओवर 2 इक्वल्स टू ए, ठीक है, इक्वल्स टू आ गया ए। एंड जीएम का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए बी, एक मिनट, ए बी, हाँ जी, ए बी स्क्वायर रूट इक्वल्स टू जी। तो इसका स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर कर लेंगे, तो ये जी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये कुछ वैल्यूज आ गई, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2a। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई है, ठीक है। अब हम इन वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर 2a की वैल्यू भी है और g की वैल्यू भी है, ठीक है। इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये वाली जो है, ये वाली मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर। तो ये क्या है, 2a की वैल्यू, 2a की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास है, 2a की वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी, जी स्क्वेयर की वैल्यू है ए बी इक्वल्स टू 27, ठीक हो गया। अब ये कुछ वैल्यूज हमारे पास आ गई है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करना है और हमने वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। लाइक कैसे कर लेनी है, देखो ए बी की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, तो इसको इधर पुट कर देते हैं, तो ए प्लस बी, यहाँ पर हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या है, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 27, ये हमारे पास एक वैल्यू है। ये किया, a प्लस बी, 2 को मल्टीप्लाई कर दे तो 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 27, 1 प्लस 2 3a, 1 प्लस 2 3b इक्वल्स टू 27। 3 कॉमन आ गया तो पीछे बचेगा a प्लस बी इक्वल्स टू 27। तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो आएगा 9, a प्लस बी इक्वल्स टू 9। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ए की या बी की। ये प्लस क्या है, साइड चेंज करने पे ये क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। इसे इक्वेशन बोल दो 2, ठीक हो गया। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास 2। अब इस इक्वेशंस को कहीं पे भी पुट करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लाइक जो हमने 1 बनाई हुई थी यहाँ पर, इस 1 में हम बी की जगह पर वैल्यूज को इंसर्ट कर देते हैं। तो 1 की जगह पर जैसे हम बी को वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हमें मिल जाएंगी आंसर्स। लाइक मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, पुट b इक्वल्स टू 9 माइनस ए इन इक्वेशन 1। तो 1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगी वैल्यूज, ये है ए बी इक्वल्स टू, मैं इक्वेशन पहले लिख ही लूँ, ए बी इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज को इंसर्ट कर देता हूँ। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9 माइनस ए, 2, a की वैल्यू एज इट इज रहेगी, b की वैल्यू है हमारे पास 9 माइनस ए। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 9a माइनस ए स्क्र इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 18। सबको एक साइड पे ले जाओ, ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस, प्लस का इधर आके माइनस, और ये 18 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है, 18 है, प्लस माइनस करें तो 9। तो ये आएगा, मैं इसको पहले तरतीब से लिखता हूँ, तो ए स्क्र माइनस 3a माइनस 6a प्लस 18, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, 3 प्लस 9, तो ये हमारे, और 3 प्लस 6 क्या होगा 9। इनमें से 3 ए कॉमन ले लिया तो a माइनस 3 बच गया, माइनस इनमें से कॉमन आ रहा है 6, बल्कि 6 ही कॉमन आ रहा है, तो बच गया a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये दोनों क्या आ गया हमारे पास कॉमन, तो पीछे बच गया a माइनस 6 equals to 0. So a minus 3 is equals to 0 and a minus 6 equals to 0. A equals to 3 and a equals to 6. अब a की भी आ गई वैल्यूज हमारे पास, किसी इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे b की भी। तो मैं इसको 2 में पुट करता हूँ, ठीक है। तो 2 हमारे पास है, 2 है b इक्वल्स टू 9 माइनस ए, पुट a इक्वल्स टू 3, 3 को इंसर्ट करते तो क्या आएगा, 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6। अब करते हैं पुट
ए इक्वल्स टू 6, तो ये क्या आएगा, बी इक्वल्स टू 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3। तो वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास, 6 एंड 3 और 3 एंड 6। ये हमारे पास नंबर्स आ गए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 है हमारे पास, सॉरी 14, क्वेश्चन 14 हमारे पास है, फर्स्ट थ्री ऑफ द फोर नंबर्स ए बी सी डी आर इन एपी, ठीक है, एंड इनटू नेक्स्ट थ्री आर इन एचपी, शो दैट ए डी इक्वल्स टू बी सी। हमने प्रूव करना है, इक्वेशंस को गौर से समझ लो। क्वेश्चन को मैं फिर से बता देता हूँ। वो कहता है कि ए बी सी एंड डी आर इन एपी, फोर नंबर्स किसमें है, एपी में, और इसके फर्स्ट थ्री नंबर्स, ठीक है, सॉरी इसके थ्री नंबर्स कोई भी हम ले लेते हैं, वो क्या है हमारे पास, एच पी, ठीक है। लाइक हम यहाँ पर लिखते हैं बी सी एंड डी आर इन एच पी, ठीक हो गया, ये एच पी के हैं। तो प्रूव करना है हमने, शो करना है कि ए डी इक्वल्स टू बी सी है, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो हम करते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इन पहले थ्री नंबर्स का हम डिफरेंस ले लेते हैं। नहीं 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 नहीं, एक चीज को समझते हैं, क्वेश्चन को हमने गौर से समझना है कि इफ ए बी सी, सॉरी ये फर्स्ट थ्री नंबर्स ऑफ फोर नंबर्स आर ए पी, हाँ पहले तीन जो उनसे हैं ए, वो ए पी है, नेक्स्ट थ्री जो उनसे वो एच पी है, मतलब कि जो हमारे पास है ए बी सी, ये हमारे पास है इसमें ए पी के। फोर नंबर मैं लिख देता हूँ, ए बी सी एंड डी, ये याद रखना है। क्वेश्चन को गौर से समझोगे तो ही सॉल्व होगा। पहले तीन जोन से हैं वो है एपी के, दूसरे तीन जोन से वो है एचपी के। अब इनका डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। डिफरेंस क्या आएगा, डी इक्वल्स टू आएगा बी माइनस ए, और एक डी इक्वल्स टू आएगा सी माइनस बी। दोनों इक्वल हैं तो इक्वल कर लेते हैं, ए बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी। डी वाले एक साइड पे कर लेते हैं, हमें आएगा बी, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, ये होगा सी, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। 1 + 1 इज 2b, इसको a प्लस सी ही कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर करते हैं, अगर ये एच पी है, अगर इनको मैं कर लूँ 1/b, 1/c और 1/d, तो ये किस में होंगे, अब इन एपी में चले जाएंगे ये ना, क्योंकि जैसे हम इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो वो एपी में चले जाते हैं। अब इनका डिफरेंस भी ले लेते हैं, डी इक्वल्स टू क्या होगा, 1/c माइनस 1/b, और दूसरे क्या होगा, डी इक्वल्स टू, ये डी, इसको डी प्राइम बोल देता हूँ क्योंकि डी तो ऑलरेडी है, तो ये क्या होगा, 1/d माइनस 1/c। तो दोनों इक्वल हैं तो इक्वल कर लेते हैं, 1/c माइनस 1/b इक्वल्स टू 1/d माइनस 1/c। तो सी सी वाले सेम कर लेते हैं, 1/c प्लस, ये माइनस के इधर आके प्लस हो गया, इक्वल्स टू 1/d प्लस 1/b, ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया। तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, इनका एलसीएम आ गया सी, तो 1 + 1, और इनका एलसीएम हम ले लेंगे तो वो आएगा बी डी, तो बी इधर मल्टीप्लाई, डी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी प्लस डी, तो आएगा 2/c इक्वल्स टू बी प्लस डी ओवर बी डी। हमारे पास आ गई ये वैल्यूज, ठीक है। अब बी की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, वो इसमें इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या वैल्यू बन सकती है, इसमें इंसर्ट करने के बाद उसको देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 2/c इक्वल्स टू, बी की वैल्यू हमारे पास है a प्लस सी ओवर 2 प्लस डी ओवर, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस सी ओवर 2 एंड d, ये वैल्यूज आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको ऐसे, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, मैं यहाँ पे इसको सेंटर में लिख के आता हूँ, 2a प्लस सी ओवर 2 एंड d इक्वल्स टू a प्लस सी ओवर 2 प्लस डी, एंड ये सी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सी आ गया। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, ये क्या होगा, 2 से तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये बच गया a प्लस सी इंटू डी इक्वल्स टू, इनका एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा ये हमारे पास, एलसीएम लेने से
तो ये एलसीएम ले लेंगे हम। ये तो बनेगा हमारे पास 2। एक मिनट, अगर हम इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लें, हम देख लें हमने प्रूफ क्या करना था। प्रूफ हमने करना था यहाँ पर, ये रहा हमारा क्वेश्चन। प्रूफ हमने करना था ए डी इक्वल्स टू बी सी, तो इट मीन्स के बी भी हमें चाहिए, तो इसको और फिर से बी की फॉर्म में ही ले आते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको बी प्लस डी रहने देते हैं सी, या आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, मैं यहीं पे कर देता हूँ। आप इसमें वैल्यू ना भी इंसर्ट करो ऊपर वाले में तो भी आपका काम चल जाएगा, इसको बी ही रख लो। ठीक हो गया, तो ये आ गया सी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए डी प्लस सी डी इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे बी सी प्लस सी डी। अब ये प्लस क्या है, साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस सी डी इधर आके होगा माइनस सी डी, तो ये कैंसिल हो गए। ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये हमने प्रूव करना था, इसलिए हमें एक बी चाहिए था, एक बी को हमने क्या करना था, रिमूव करना था। तो इसके साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ ए बी सी आर इन जीपी, जीपी में आ गया, ठीक है, शो डैट log ए एक्स log बी बेस एक्स और log बेस सी एक्स आर इन एच पी। तो ये हमने देखना है कि ये एच पी में है या नहीं है, ठीक हो गया। तो हम इसको प्रूव करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास है ए बी सी, किस में हमारे पास जीपी में, वो कह रहा है ए बी सी आर इन जीपी, और हमारे पास है log ऑफ बेस ए एक्स, log of b base bx and log of cx are in hp। तो ये किसमें है, hp में है, ठीक हो गया। तो अब gp का हमारे पास कॉमन रेशो सेम आती होती है, तो कॉमन रेशो लेते हैं, वो क्या होएगा b ओवर a, और दूसरी वैल्यू पे लेते हैं वो होगा c ओवर b, दोनों इक्वल है तो b ओवर a इक्वल्स टू c ओवर b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो b इंटू बी बी स्केयर हो जाएगा, ये इक्वल्स टू ए सी, ये आएगा हमारे पास ए सी। अब ये वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए लॉग, लॉग में वैल्यूज चाहिए, तो हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड पर, टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग बेस एक्स कर लेते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या होगा, लॉग बेस एक्स बी स्केयर इक्वल्स टू लॉग, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है प्लस हो जाती है वैल्यूज, तो ए क्या आएगा यहाँ पर, ए लॉग ऑफ एक्स बी, ये प्लस होगी वैल्यू, ठीक है, सॉरी सी है यहाँ पर, सी, ये वैल्यू आ गई। तो ये टू लॉग की प्रॉपर्टी होती है, पावर पहले आ जाती होती है, टू लॉग ऑफ एक्स बी इक्वल्स टू, ये क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स ए प्लस लॉग ऑफ एक्स सी, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। टू मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आएगा हमारे पास, लॉग ए बेस एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स सी डिवाइडिंग बाई टू। अब ये हमारे पास एक चीज आ गई। अब मैं यहाँ पर एक और छोटी सी चीज आपको प्रूव कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये कैसे करना है। लिखो, अगर हमारे पास ए बी सी ए पी है, इनका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, तो डी आएगा हमारे पास बी माइनस ए, डी आएगा इधर से सी माइनस बी, दोनों इक्वल है तो इक्वल कर लेते हैं, तो ये आएंगे ए वाली वैल्यूज, तो बी इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ए उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, और बी ओवर ये क्या होगा, ए प्लस सी डिवाइडिंग बाई टू। अगर ये वैल्यू आ रही है तो इट मीन्स कि ये ए पी है। अब यहाँ पर भी सिमिलर यही वैल्यू है, बस लॉग है साथ, ठीक है, लॉग होने का कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो भी हमारे पास क्या बन रही है, एपी बन रही है, तो इट मीन्स कि ये हमें क्या शो कर रही है कि ये क्या है, ये एपी है, ठीक है, ये क्या हो सकती है, ये एपी है, विच इज एपी, ये क्या बन गई हमारे पास, एपी बन गई है। अगर ये एपी बन गई है तो हमारे पास क्या होगा, log ऑफ एक्स ए एंड log ऑफ एक्स बी एंड log ऑफ एक्स सी, ये क्या आ रहा है हमारे पास, आर इन
ए पी। ये क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस सेम वही डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अगर ये ए पी है तो ये 1 ओवर में करेंगे तो ये क्या बन जाएंगी सारी? एच पी बन जाएंगी ना। लॉग ऑफ एक्स ए 1 ओवर log of xb and 1 over log of xc are in hp। तो ये क्या होंगी? hp हो जाएंगी। सो कि अगर हम इनका वाइस ओवर ले लेंगे, इनको अगर हम कर लेंगे ऐसे log ऑफ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x बेस a है, तो डिवाइडिंग में करूंगा तो वो क्या होगा? log ऑफ ax। ये सिमिलर हो जाएंगे ना। ठीक हो गया। अगर ये सिमिलर हो जाते हैं तो हमारे पास क्या आएंगे यहाँ पर? log बेस ax, log बेस bx एंड log बेस cx आर इन hp। इस चीज को गौर से देखना है, क्योंकि अगर तो ये ap है तो डिवाइड करने पर इनकी बेस और वैल्यू चेंज हो जाती है। तो जब ये हमारे पास ऐसे, जब हम इसको फ्रैक्शन में लेंगे तो वो हमारे पास उल्ट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है? ए एक्स है, तो जैसे ये ऊपर आएगा तो ये क्या होगा? हमारे पास हो जाएगा एक्स है, तो ये हो गया एक्स, और ये, तो जैसे हमने इसको कन्वर्ट कर लिया तो ये हमारे पास क्या हो गया? एच पी हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इफ ए बी सी आर इन एच पी शो डैट। हमने ये प्रूव करने हैं अगर ये एच पी है तो। ठीक है, तो छोटे छोटे से प्रूफ है, इनको प्रूव कर देते हैं हम। पार्ट 1 है हमारे पास, तो उसमें वो कहता है कि ए बी सी आर इन एच पी, तो ये एच पी है। ठीक है, तो एच पी है तो हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू बी इक्वल्स टू ये आएगा हमारे पास 2ac ओवर ए प्लस सी। ठीक हो गया, अगर ये एच पी है। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 हमने जो प्रूव करना है वो है ए माइनस बी ओवर बी माइनस सी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्ट 1 इक्वल्स टू ए ओवर सी हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए माइनस बी ओवर बी माइनस सी। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो इंसर्ट कर देते हैं, तो b हमारे पास है 2ac ओवर a प्लस सी, ओवर नीचे भी b की वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं 2ac ओवर a प्लस सी माइनस सी। तो इनका हम ले लेते हैं एलसीएम। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो आएगा a प्लस सी, ये 1 है तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, a हमारे पास हो जाएगा ए स्क्र a इंटू सी, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस 2ac, वैसे ही है, ओवर नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं इनका, तो ये 1 हो गया, तो ये आएगा a प्लस सी, तो ये आएगा 2ac, ये दोनों ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस a और c इंटू सी, सी स्क्र हो जाएगा। ठीक हो गया, सॉरी ये मल्टीप्लाई ए सी, ये माइनस ए सी आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो वैल्यूज बन गई हमारे पास ए स्क्र, ये 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा 2 माइनस ए सी। तो इधर से भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा? 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1 ए सी माइनस सी स्क्र। ठीक हो गया, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज बन गई है। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? ए कॉमन आ गया, पीछे बच गया ए माइनस सी, नीचे से कॉमन आ गया सी, तो ए माइनस सी बच गया, ये आपस में कैंसिल, ए ओवर सी। यही हमने प्रूव करना था, ये देखें ये हमारा प्रूफ हो गया। पार्ट 2 पर चलते हैं हम। पार्ट 2 भी एज इट इज है हमारे पास। पार्ट 2 में है a माइनस सी होल स्क्र इक्वल्स टू a प्लस सी एंड a माइनस 2b प्लस सी। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। राइट हैंड साइड लेते हैं हम, तो a प्लस सी, a माइनस 2b प्लस सी, ये हमारे पास आ गए वैल्यूज। तो सिंपली हम क्या करते हैं, b की वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या होगा? a प्लस सी, मैं इसको भी सेपरेट कर लेता हूँ, a प्लस सी माइनस 2, b की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2ab ओवर a प्लस सी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस सी, इनका एलसीएम क्या आएगा? ये एक वैल्यू है, इनका एलसीएम आ गया a प्लस सी,
तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, तो ये आएगा a प्लस सी इंटू ए प्लस सी, एंड इनको माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4ab। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गई आपस में। ठीक हो गया, और पीछे हमारे पास क्या बचेगा, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है, ये होल स्क्वायर बन गया ना, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, यहाँ पर सॉरी ac है, ac क्योंकि हमने c यूज की है, ये हमारे पास है ac, तो माइनस 4ac। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस 2ac। तो ये फिर फॉर्मूला बन गया ये माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यही हमने प्रूव करना था यहाँ पर। ठीक हो गया, ये दोनों प्रूव हो गए। हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन 17 है हमारे पास, इफ 2 plus x 5 plus x and 9 plus x are in HP then find the value of HP। अब ये सिंपल है, देखो 2 प्लस 2 प्लस x एक साथ में आएगा हमारे पास 5 प्लस x, 5 प्लस x एंड 9 प्लस x इन HP। ये HP में आ गया। ठीक हो गया, तो HP हमारे पास क्या आती है, मिडल वैल्यूज आती हैं, जैसे हमने पहले लिखा हुआ था सिमिलर वैसे ही हमारे पास क्या वैल्यूज बनेंगी यहाँ पर। तो ये बनेगा 5, h का फॉर्मूला क्या होता है 2ab ओवर a प्लस b। जब 3 वैल्यूज आ गई हैं तो मिडल वाली हम कर लेते हैं इक्वल, इज इक्वल्स टू, हमारे पास है 2 एज इट इज, a हमारे पास हम कंसीडर कर रहे हैं 2 प्लस एक्स को, ठीक है, और b कंसीडर कर रहे हैं हम 9 प्लस एक्स को, ओवर नीचे हमारे पास क्या है, ये दोनों वैल्यूज 2 प्लस एक्स एंड प्लस 9 प्लस एक्स। समझ में आई वैल्यू, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, a इज इक्वल्स टू है 2 प्लस एक्स एंड b इज इक्वल्स टू है 9 प्लस एक्स। ये वैल्यूज आ गई। तो 5 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 2 एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 18 and 2 multiplied by x is 2x, x multiplied by 9 is 9x, x into x x square over, ये नीचे सारी प्लस की हैं, 2 प्लस 9 तो ये हो गया हमारे पास 11 और x प्लस x 2x। ठीक हो गया, तो ये सारी वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 प्लस एक्स इंटू 11 प्लस 2x इक्वल्स टू, ये क्या वैल्यूज बन गई हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 18 तो ये आएगा हमारे पास 36। हाँ जी 36 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4x, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 18x, 2 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 55, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10 और साथ में x एज इट इज, x मल्टीप्लाई बाय 11 इज 11x और x मल्टीप्लाई बाय 2x इज 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 30x 36, और इनको ऐड कर लो 18 प्लस 4 तो ये आएगा हमारे पास 22x प्लस 2x स्क्वायर। सबको एक साइड पे ले आते हैं, ठीक है, इनको उधर लेके चलते हैं। तो ये क्या आएगा, 0 इक्वल्स टू, पहले लिखता हूँ 2x स्क्वायर, इधर से प्लस क्या है, इधर आके माइनस 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 22x, और ये दोनों वैल्यूज लिखते हैं, माइनस 11x माइनस 10x प्लस 36 लिखता हूँ, और पीछे ये है माइनस का हो जाएगा माइनस 55। ये वैल्यूज आ गई, तो 0 इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गई, 22 माइनस, ये इनको ऐड कर लेते हैं, 11 माइनस माइनस इज प्लस, 11 प्लस 10 तो ये होता है 21, 22x एज इट इज लिखते हैं माइनस 21x, और इनको भी सोल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस इज माइनस, 55 माइनस ये आ गया 36, तो ये हमारे पास बनेगा 19, हाँ जी 19 आ गया। अब 19 माइनस का इधर आके प्लस, 22 माइनस 21 ओनली x, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 19। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, छोटा सा, इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट 18, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है हमारे पास।
इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, अब रूट्स उसने बता दिए, अब वो कह रहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशंस हमारे पास ये है, आर इक्वल्स, इक्वल्स मीन के जीरो के इक्वल होंगे, प्रूव दैट ए बी सी इन एच पी। तो हमने ए बी सी फाइंड करना है एच पी के इक्वल्स, ठीक है। तो एच पी के इक्वल इसको प्रूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है ए इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्र प्लस बी इंटू बी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर हमारे पास, मैं कैपिटल में लिखता हूँ, कैपिटल ए क्या है, ए बी माइनस सी एक्स स्क्र के साथ वाली वैल्यू, बी हमारे पास है ये वाली वैल्यू सी माइनस ए प्लस कैपिटल सी हमारे पास है सी सी ए माइनस बी। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो, और रूट्स भी उसने बताए हैं, अब रूट्स उसने बताए कि इक्वल्स हैं, तो ये क्या आएगा, बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल्स टू जीरो है। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, स्मॉल b c माइनस ए होल स्क्र माइनस 4a की वैल्यू है स्मॉल a b माइनस सी, और c की वैल्यू है हमारे पास c a माइनस बी। ये आ गई इक्वल्स टू जीरो। स्क्वायर ओपन करेंगे तो b का स्क्वायर इज b, ये होल स्क्वायर है तो लिखेंगे c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4, ये ए सी सारे के होंगे मल्टीप्लाई होकर बाहर आ गया, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, b मल्टीप्लाई बाय ए बी मल्टीप्लाई बाय बी इज बी स्क्वायर माइनस सी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस ए सी माइनस माइनस इज प्लस, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज ए बी इज इक्वल्स टू जीरो। सबको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या क्या वैल्यूज हमारे पास आ सकती हैं वो देख लेते हैं। बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर माइनस 2ac बी स्क्वायर, अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लें, माइनस 4a इंटू ए स्क्वायर, साथ में आएगा हमारे पास बी सी, माइनस माइनस इज प्लस, तो इसको करेंगे तो 4ac स्क्वायर आएगा हमारे पास, ठीक है। माइनस माइनस इज प्लस हो गया, तो ए सी और ए सी है तो 4a स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस इज माइनस, तो 4a इंटू ए स्क्वायर और साथ में बी एंड सी, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। इस तरह से कुछ वैल्यूज बन गई हमारे पास, ठीक है। तो अभी हम इनको कुछ एक वैल्यूज को बना लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, एक फॉर्मूला की फॉर्म में ले आते हैं, ठीक हो गया। फॉर्मूला की फॉर्म में हम इसको लेके आते हैं, देखो यहाँ जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको लिखता हूँ ए बी होल स्क्वायर प्लस इनको लिखता हूँ बी सी होल स्क्वायर, साथ में अभी देखते हैं कि सी ए वाले का, हाँ ये रहा, ये आता है, ये 4 है, साथ में 4 को बना लेते हैं 2ac का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये वैल्यूज हमने बना ली। अब इसके बाद हमें चाहिए जो हमने फॉर्मूलाज बनाने हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं, जो चीज़ें सॉल्व होती हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, लाइक 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, तो ये है माइनस 2ac स्क्वायर, तो 2ac स्क्वायर ये भी है, ये प्लस का हो गया ना, तो ये आएगा प्लस 4 माइनस 2 2 बनेगा ac स्क्वायर, ठीक हो गया। एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास। दूसरी वैल्यू हम ले लेते हैं -4a, नेक्स्ट बन रही है हमारे पास, हाँ जी, ए बी सी स्क्वायर वाली वैल्यू, एक ए बी सी स्क्वायर, और एक वैल्यू हमारे पास है -4a स्क्वायर बी सी इक्वल्स टू जीरो। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो अब इनका हम बना लेंगे फॉर्मूला, तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर प्लस 2ac होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं +2, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी, बी को 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिख लिया, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट वाला फॉर्मूला हम बनाते हैं, ठीक है, उसको लिख लेते हैं हम -4
बी सी। ठीक, मैं यहाँ पर अगर प्लस कर दूँ तो अंदर माइनस लगा दूँ तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी था। ठीक है, बी सी और सी ए, टू सी है ना, तो अलग अलग कर दिए हमने, साथ में यहाँ पर माइनस भी लगा दिया। अब इसको कर लेते हैं, इसको भी प्लस कर लेते हैं, 4। तो ये क्या आएगा हमारे पास, सी ए पहले कर लेते हैं, सी ए एंड ए बी माइनस ए बी, ताकि ये वाला माइनस भी सेटिस्फाइड हो जाए। तो ये सारा क्या बन गया हमारे पास, होल स्केयर बन गया। कैसे होल स्केयर बन गया, ए बी प्लस बी सी माइनस टू सी ए, क्योंकि वो लास्ट वाली वैल्यू माइनस है इसलिए क्या बन गई, ये माइनस की। तो हम इनका ले लेते हैं स्केयर रूट। तो स्केयर रूट लेंगे, जीरो का स्केयर रूट तो जीरो ही होता है, ये कैंसिल हो गया। तो ए बी प्लस बी सी माइनस टू ए सी इक्वल्स टू जीरो, ये वैल्यूज आ गई। तो ये माइनस क्या है, साइड चेंज करने पे क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन आ गया बी हमारे पास, तो पीछे बच गया ए प्लस सी इज इक्वल्स टू टू ए सी। ये मल्टीप्लाई हो रहा है और साइड चेंज करने पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास आता है एच पी। ठीक है, ये ए बी सी का क्या है, ए बी सी का ये है एच पी। तो ये एच एम बन गया हमारे पास, एच एम बन गया तो ऑलरेडी ए बी सी क्या है हमारे पास, एच पी है। ठीक है, तो क्या होगा, विच इज एच पी। तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। आई होप आपको समझ आई होगी। कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आई हो तो दोबारा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसके आंसर्स करूँगा। ये पूरी एक्सरसाइज थोड़ी टेक्निकल एक्सरसाइज है, आपको समझनी पड़ेगी। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप वीडियो को दोबारा से देखें, आपको आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो दो स्टेप समझ आएंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।